बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। इंग्लिश में देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। इंग्लिश में आर्टिकल सिर्फ दो किस्म के हैं, यानी ए, एन और दी। ज़ीरो आर्टिकल हमने फाई से ज़ाहिर किया है। ज़ीरो आर्टिकल से मुराद ये है कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनसे पहले हम किसी किस्म का कोई आर्टिकल भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। उनको हमने फाई की अलामत से शो किया है और उनको ज़ीरो आर्टिकल कैटेगरी में रखा है। लेकिन इंग्लिश में सिर्फ और सिर्फ दो किस्म के आर्टिकल हैं, यानी इनडेफिनेट आर्टिकल्स और डेफिनेट आर्टिकल्स। डेफिनेट आर्टिकल्स कौन सा होता है? दी। और इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन को कहते हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन को कहते हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल किसी नाउन को इसमें नकरा बनाता है, इसमें नकरा बनाता है, और डेफिनेट आर्टिकल दी ये किसी नाउन को इसमें मार्फा बनाता है, इसमें मार्फा बनाता है। यानी आप यूं समझ लें, कि ए और एन किसी नाउन को जनरलाइज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, किसी नाउन में अमूमियत पैदा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं और इसमें नकरा बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जबकि दी ये किसी नाउन को स्पेसिफिक बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, किसी नाउन में तखसीस पैदा करने के लिए इस्तेमाल होता है, किसी नाउन को पर्टिकुलराइज करने के लिए, किसी नाउन में इसमें मार्फा की खसूसियत पैदा करने के लिए दी इस्तेमाल होता है। और फिर दी बाज़ कात एडजेक्टिव की तीसरी डिग्री से पहले, बल्कि हर बार एडजेक्टिव की तीसरी डिग्री से पहले दी लाजमी इस्तेमाल किया जाता है। मसलन द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टूडेंट, द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर, द मोस्ट ब्यूटीफुल ट्री, इसी तरह द बेस्ट, या और इस तरह जितने भी एडजेक्टिव्स हैं सुपरलेटिव डिग्री में जब भी लिखे जाएंगे तो उनसे पहले दी आर्टिकल यानी डेफिनेट आर्टिकल लाजमी इस्तेमाल किया जाएगा। और ए और एन स्कूलों में जब पढ़ाया जाता है कि या कॉलेजेस में भी बाज़ में इस तरह पढ़ाया जाता है कि जब भी किसी वर्ड से पहले आप वावल लेटर देखें तो एन लगा दें। ये असूल 100% गलत है। अच्छी तरह ये दुरुस्त असूल समझने की कोशिश करें। मिसाल के तौर पे अगर ये देखें, मैं लफ्ज़ लिखता हूँ यूनिवर्सिटी, UNIVERSITY, यूनिवर्सिटी। अब ये यू से शुरू हो रहा है, वावल है, वावल जिसको कह सकते हैं, लेकिन इससे पहले एन नहीं लग सकता, इससे पहले लिखेंगे आ यूनिवर्सिटी। इसी तरह एफ ए, तो एफ कॉन्सोनेंट लेटर है तो इससे पहले ए नहीं लगाएंगे बल्कि एन लगाएंगे। इसी तरह एन MBBS, इस तरह एन MBBS। अब एम भी कॉन्सोनेंट लेटर है तो इससे पहले हमने ए नहीं लगाया बल्कि एन लगाया है। तो इसका मतलब है असल असूल क्या है? असल असूल ये है कि कोई भी काउंटेबल वर्ड अगर वाहिद शक्ल में हो तो उससे पहले ए या एन लाजमी लगाया जाता है। अगर हम ए या एन नहीं लिखेंगे तो हमारी ये मिस्टेक तस्वर की जाएगी और नंबर डिडक्ट कर लिए जाएंगे। और नो क्रेडिट विल बी गिवन if we do not take a or n before those nouns that are written in singular form and they are in countable form। अब a और n ये देखें जी कि अगर अलिफ की आवाज़ से शुरू होगा, कोई भी नाउन अगर अलिफ की आवाज़ से शुरू होगा, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आपको तफसील से समझा देता हूँ। कोई भी नाउन अगर अलिफ की आवाज़ से शुरू हो, अलिफ की आवाज़, कोई भी नाउन अगर काउंटेबल नाउन है जो गिना जा सकता है और अगर वो वाहिद शक्ल में भी है,
अलिफ की आवाज़ से शुरू हो तो उससे पहले हमेशा एन लगाते हैं। बाकी जितने भी अल्फाज हैं जो कॉन्सोनेंट के लेटर से शुरू हो रहे हैं या कॉन्सोनेंट फोनीम से शुरू हो रहे हैं या कॉन्सोनेंट किसी लेटर से शुरू हो रहे हैं, तो उनसे पहले एन नहीं लगाएंगे बल्कि ए लगेगा। मिसाल के तौर पे ये देखें, एन हीरो, एन अनेस्ट बॉय, एन अनेस्ट बॉय। ये हीरो अलिफ की आवाज़ से है, नेस्ट अलिफ की आवाज़ से है, नेस्ट, नेस्ट तो अलिफ की आवाज़ से है, तो अलिफ की आवाज़ से जो भी काउंटेबल नाउन शुरू होगा, जिस तरह बॉय काउंटेबल नाउन है तो एन शुरू में लगाएंगे। इसी तरह एन हीरो, तो हीरो ये भी अलिफ की आवाज़ से, हीरो अलिफ की आवाज़ से शुरू हो रहा है, तो अलिफ की आवाज़ से शुरू होने की वजह से शुरू में एन लगाया गया है। इसी तरह एन आर, एक घंटा, तो आर भी अलिफ की आवाज़ से शुरू हो रहा है, इसलिए इससे पहले एन लगाया गया है। तो जो भी काउंटेबल वर्ड है अगर वाहिद शक्ल में होगा और अलिफ की आवाज़ से शुरू होगा तो उससे पहले एन लगाया जाएगा। लेकिन बाकी जितने भी अल्फाज हैं जो वाहिद हैं लेकिन कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू हो रहे हैं या कॉन्सोनेंट साउंड से, असल में साउंड देखी जाती है, उसकी आवाज़ देखी जाती है। अगर कॉन्सोनेंट साउंड से कोई शुरू हो रहा है वर्ड तो उससे पहले ए लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आ बॉय, आ कप, आ ट्री, इस तरह आपने कर लेना है। ठीक है जी, अब हम इनको ज़रा डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। द इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन इज़ यूज्ड विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, ये हम पहले बता चुके हैं। अब इनके मज़ीद इस्तेमाल देखते हैं। टू रेफर टू अ नॉन स्पेसिफिक पर्सन, ए और एन चूँकि किसी नाउन को इसमें नकरा बनाता है, अमूमियत पैदा करता है, उसको जनरलाइज करता है, आम बनाता है, तो इससे मुराद कोई भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे व्हेन वी से आ कप, आ टेबल, आ ट्री, तो इसका मतलब है कि कोई भी हो सकता है, हम किसी खास की बात नहीं कर रहे बल्कि कोई भी हो सकता है। तो आ कप का मतलब है कोई एक कप, आ टेबल का मतलब है कोई एक मेज़, इसी तरह आ फ्लावर का मतलब है कोई एक फूल, यानी कोई भी हो सकता है। लेकिन जब हम दी लगाते हैं, मसलन दी फ्लावर, तो इसका मतलब है कि किसी खास फूल की बात की जा रही है। इसी तरह दी बॉय, तो किसी खास लड़के की बात हो रही है। मसलन द प्रिंसिपल कॉल्ड द स्टूडेंट, प्रिंसिपल ने स्टूडेंट को बुलाया, तो जाहिर है किसी खास स्टूडेंट को आवाज़ दी या बुलाया, तो इसमें तखसीस पैदा की जा रही है, इसलिए दी लगाया है। ये जी हमने लिखा है ए और एन नॉन स्पेसिफिक पर्सन से पहले, यानी जो ख़ास नहीं होता, आम होता है, उसके लिए ये लगाया जाता है। असल में किसी नाउन को आम बनाने के लिए लगाया जाता है। जिस तरह आ बॉय, कोई एक लड़का, एन एप्पल, कोई एक सेब, इस तरह जी। व्हेन मेंशनिंग, जब मेंशन करना हो समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, जब किसी नाउन को हमने फर्स्ट टाइम लिखना हो तो उस वक्त तो उससे पहले ए या एन लगाएंगे, लेकिन जब उसको रिपीटेडली लिखेंगे तो फिर उससे पहले दी आएगा। यानी फॉर एग्जाम्पल आई सा अ कैट, आई सा अ कैट, मैंने एक बिल्ली देखी। द कैट was drinking
मिल्क, बिल्ली दूध पी रही है, बिल्ली दूध पी रही थी। इट वाज ब्लैक एंड वाइट, ये ब्लैक एंड वाइट थी। इट वाज टेकिंग रेस्ट, ये आराम कर रही थी। अब जितना भी आप पैराग्राफ आगे उसको एक्सटेंड करते चले जाएं, तो पहली बार जब आपने नाउन को लिखा है तो उससे पहले कैट से पहले ए लगाया है, तो इससे मुराद है कि कोई भी हो सकती है बिल्ली। लेकिन जब इसको बार बार रिपीट करेंगे, इसको बार बार लिखा जाएगा, तो फिर दी इस्तेमाल किया जाएगा, दी कैट। तो इसका मतलब है कि अब किसी मखसूस बिल्ली की बात हो रही है। द कैट वाज ड्रिंकिंग मिल्क, सिर्फ उस बिल्ली की बात हो रही है जो दूध पी रही थी, जो मैंने देखी। ठीक है। इट वाज ब्लैक एंड वाइट आगे इस तरह, यानी पहली बार तो हम लिखेंगे ए, उसके बाद जब भी उसको दोबारा मेंशन किया जाएगा किसी वर्ड को, तो उससे पहले दी लिखा जाएगा, उसको स्पेसिफिक बनाने के लिए। तो ये साथ साथ आप ना नोट करते जाएं। ये बड़े MCQs के हवाले से भी इनका आना बहुत ज़रूरी है, और वैसे भी इंग्लिश दुरुस्त इस लिखने के लिए, तहरीर के लिए, तकरीर के लिए ये सारा जानना बहुत ज़रूरी है। इंटरव्यू वगैरह दें तो उसमें भी इसके इस्तेमाल के बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं। अब देखें जी, द डेफिनेट आर्टिकल दी इज़ यूज्ड विद सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स। दी वाहद लफ्ज़ से पहले भी लगाया जा सकता है और जमा वाले वर्ड से पहले भी लगाया जा सकता है, लेकिन दी लगाया इसलिए जाता है तखसीस पैदा करने के लिए, इसमें मार्फा बनाने के लिए, मखसूस लफ्ज़ को मेंशन करने के लिए, और किसी वर्ड को पर्टिकुलराइज करने के लिए। टू पर्टिकुलराइज सम पर्सन और थिंग, किसी नाउन को या पर्सन को, थिंग को पर्टिकुलराइज करने के लिए हम दी लगाते हैं। मसलन गिव मी दी बुक, मुझे ये किताब दो। तो बुक से मुराद जिसकी तरफ हम इशारा कर रहे हैं वो बुक मुराद है, ख़ास किताब मुराद है, तो इसलिए हमने इधर दी लगा दिया है। इसी तरह इफ़ अ नाउन इज़ मेंशन्ड अगेन, अगर नाउन का बार बार तस्करा हो तो फिर हम दी इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ फ्लावर, ये एक फूल है, पहली बार हमने ए आर्टिकल लगाया है, और दोबारा जब फ्लावर का लफ्ज़ दोबारा यूज़ किया गया है तो इससे पहले हमने दी लगाया है। दी फ्लावर इज़ ब्यूटीफुल, फूल खूबसूरत है। विद सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव की जब सुपरलेटिव डिग्री, वैसे एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है। तो जब एडजेक्टिव की तीसरी डिग्री लगाएंगे, सुपरलेटिव डिग्री, तो उससे पहले दी लाजमी लगाएंगे। एंड ऑर्डिनल नंबर्स, और ऑर्डिनल नंबर्स से पहले भी दी लाजमी लगाएंगे। जिस तरह फर्स्ट सेकंड थर्ड है, दी फर्स्ट, दी सेकंड, दी थर्ड, इस तरह लिखा जाएगा। तीसरी एडजेक्टिव की डिग्री कौन सी, मसलन the most beautiful, the most beautiful, the most beautiful, तो most beautiful तीसरी डिग्री है, तो इससे पहले हमने the आर्टिकल यूज़ किया है। इसी तरह जी the first, the second, ये वो आपको मैंने बता दिया है। इसी तरह the most ऑनेस्ट बॉय, इंतहाई ध्यानदार लड़का, तो मोस्ट ऑनेस्ट ये एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री है, उससे पहले दी हमने इस्तेमाल किया है। अब मज़ीद देखें, विद एडजेक्टिव्स, उन एडजेक्टिव्स के साथ यूज्ड जो इस्तेमाल होते हैं एज नाउन्स, नाउन्स के तौर पे, एंड सरनेम्स, और सरनेम्स के तौर पे, डिनोटिंग दी होल फैमिली, पूरी फैमिली को ज़ाहिर करने के लिए। मसलन दी होमलेस, होमलेस से मुराद बेघर अफराद हैं, तो चूँकि ये किसी एक पर्सन की बात नहीं हो रही बल्कि पूरी फैमिली की बात हो रही है कि जितने भी इस कैटेगरी में
अफराद आएंगे। जब मरदमशुमारी हुई थी तो उस वक्त भी हमने जो होमलेस अफराद थे उनको एक कैटेगरी में रखा था, तो उससे पहले दी लगाएंगे, दी होमलेस। इसी तरह जो जितनी भी ब्रिटिश से मुराद उनकी पूरी एक नेशन है, तो पूरी फैमिली है, होल फैमिली है, पूरी कम्युनिटी की बात हो रही है, पूरी सोसाइटी की बात हो रही है, उनके पूरी क्लास की बात हो रही है, होल फैमिली की, तो इसलिए दी ब्रिटिश लगाया जाएगा, दी ब्रिटिश अंग्रेज। इसी तरह दी मुस्लिम्स मुसलमान, दी हिंदूज हिंदू, यानी उनकी नेशंस से पहले भी दी लगाया जाता है। व्हेन देयर इज ओनली वन ऑफ द काइंड, जब एक ही किस्म हो, जब मिसाल के तौर पे कुछ लफ्ज़ ऐसे होते हैं जो सिर्फ लोनलीनेस में यूज़ होते हैं, यानी वो सिर्फ एक ही उनकी किस्म होती है, दो दो नहीं होते, पांच पांच नहीं होते। जिस तरह द प्रेसिडेंट, तो सदर एक ही होता है, पांच छः सदर नहीं होते, तो एक ही होता है, तो उससे पहले दी लगाएंगे, दी प्रेसिडेंट सदर। इसी तरह जितनी भी डायरेक्शंस हैं, जिस तरह इन दी वेस्ट मगरिब, तो जब भी लिखेंगे तो ये दी लगा के लिखेंगे, इन दी वेस्ट मगरिब, इन दी ईस्ट मशरिक, इन दी ईस्ट मशरिक। इस तरह जी इन दी नॉर्थ, इसी तरह इन दी साउथ, इन दी साउथ। ये जितनी भी डायरेक्शंस हैं, सिमतें हैं, बुनियादी सिमतें, इनसे पहले दी लाजमी लगाना है, दी वेस्ट, दी ईस्ट, दी नॉर्थ, दी साउथ। ठीक। इसी तरह विद म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, जो मौसीकी के आला जात हैं, उनसे पहले जब उनका नाम लिखना है तो उससे पहले भी दी लगा लेना है। ये लिखा हुआ है पियानो, तो ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, इससे पहले दी हमने लगा दिया है। प्ले दी पियानो, तो पियानो से पहले भी दी आ गया है। दी विद जियोग्राफिकल नेम्स एंड इंस्टीट्यूशंस, जितने भी जियोग्राफिकल नेम्स हैं उनसे पहले भी दी लगाना है। मिसाल के तौर पे नीचे लिखा हुआ है नेम्स विद रिपब्लिक, जितने भी रिपब्लिक नेम्स हैं, जिस तरह रिपब्लिक जमहूरिया, किंगडम, कोई सल्तनत है, स्टेट्स हैं, रियासतें हैं, कंट्रीज़ हैं, जब वो यानी जो प्लूरल फॉर्म में होती हैं उनको जब भी लिखें उनमें उनसे पहले दी लगाएंगे। मसलन दी यूके, तो यूके से पहले दी इसलिए आया कि ये प्लूरल फॉर्म में ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, यानी इनमें सिर्फ एक स्टेट नहीं बल्कि स्टेट्स हैं, या यानी यूनाइटेड किंगडम। इसी तरह नेदरलैंड्स। ओशंस से पहले भी हम यानी समंदर जितने भी हैं उनके नाम से पहले भी दी लगाएंगे। जब भी लिखना है दी सी, दी ओशन। रिवर जब भी लिखें तो रिवर दरिया, तो उनसे पहले दी लिखें, मसलन दी रावी, दरियाए रावी। इस तरह सीज, दी सी। जब भी लिखना है समंदर का कोई नाम ओरिजिनल हो या सी लिखें तो दी लगाएं। कैनाल्स, नहरें, मसलन दी अपर चनाब, दी अपर चनाब, तो इनसे पहले दी लगा लें। इसी तरह मज़ीद नेम्स भी हैं, उनसे पहले आपने दी लगा लेना है। मिसाल के तौर पे दी जेहलम, दी इंडस, दी अखबारात के नाम से पहले भी दी लाजमी लगाना है। जिस तरह वो भी मैं इधर आपको बता दूं, दी डॉन, डी कैपिटल लिख लें क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, DAWN, दी डॉन, दी नुआए वक्त, दी जंग, दी टाइम्स। जितने भी न्यूज़पेपर्स के नेम्स हैं उनसे पहले दी लाजमी लगाएं। दी
जंग। अब जी ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स, जितने भी आइलैंड्स हैं, जजीरे हैं, उनके नामों से पहले माउंटेन्स, पहाड़ों के नाम से पहले माउंटेन्स, पहाड़ों के नाम से पहले लेक्स, तालाबों के नाम से पहले हम क्या करेंगे, दी लाजमी लगाएंगे। होटल्स, रेस्टोरेंट्स, होटलों के नाम से पहले मसलन दी 5 स्टार होटल, दी स्टेशन होटल, दी पर्ल रेस्टोरेंट, जितने भी इनके नाम्स हैं उनसे पहले दी लगाना है। थिएटर्स और सिनेमाज, गैलरीज, न्यूज़पेपर्स, इनके नामों से पहले भी दी लगाया जाता है। अब हम एक्सरसाइज करते हैं। मिसाल के तौर पे इधर हम 3 कॉलम्स बना लेते हैं और इधर हम लिख लेते हैं ए एन, इधर लिख देते हैं दी, और इधर लिख देते हैं मुख्तलिफ वर्ड्स, ऑरेंज, टेबल, इसी तरह जी यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, इधर आर क्लियर कर लें ज़रा, यूनिवर्सिटी, इसी तरह इंक पार्ट, वाटर, इसी तरह जी एयर या मिल्क लिख लेते हैं। अब ऑरेंज से पहले क्या लिखेंगे, एन ऑरेंज होगा, क्योंकि ऑरेंज अलिफ की आवाज़ से शुरू होता है। और टेबल से पहले क्या लिखा जाएगा, ए लिखा जाएगा, तो ए टेबल, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है। और यूनिवर्सिटी अगरचे शुरू में वावल लेटर मौजूद है, लेकिन इसकी साउंड हमने देखनी है, तो यूनिवर्सिटी अलिफ की आवाज़ से शुरू नहीं होता, इसलिए इससे पहले एन नहीं लगेगा बल्कि ए लगाएंगे। इससे पहले भी ए लगाया जाएगा, आ यूनिवर्सिटी। और नीचे इंक पार्ट है, तो इंक जब लिखें तो उर्दू में अलिफ से शुरू होता है, इंक पार्ट, स्याही की दवात, तो इंक अलिफ से शुरू होता है। और ये काउंटेबल नाउन भी है, वाहिद भी है, तो इसलिए इससे पहले एन आएगा, एन इंक पार्ट। लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो काउंटेबल नहीं होते, जिनको हम गिन नहीं सकते। मिसाल के तौर पे वाटर, पानी, मिल्क, दूध, साल्ट, नमक, शुगर, चीनी, ये सारे मैं लिख भी देता हूँ। साल्ट, साल्ट नमक, शुगर चीनी, आयल तेल, इसी तरह पेट्रोल, पेट्रोल, इसी तरह ऑनेस्टी, दयानतदारी। ये जितने भी वर्ड्स हैं जो अनकाउंटेबल हैं, जिनको हम गिन नहीं सकते या जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, उनको जब लिखेंगे यानी जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की शक्ल में होते हैं, जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, जिस तरह स्माइल है, मुस्कुराहट, इसी तरह लव, मोहब्बत, तो इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, इनको हम वी कैन नॉट टच देम विद आवर हैंड्स, हम इनको अपने हाथों से टच नहीं कर सकते। वी कैन नॉट सी देम विद आवर आइज, हम इनको अपनी आंखों से देख नहीं सकते। वी कैन नॉट फील देम विद आवर फिजिकल बॉडी, हम इनको अपने जिस्म के साथ महसूस नहीं कर सकते। वी हैव नो सेंस ऑफ देम विद आवर 5 सेंसेस, हम अपनी 5 हिस्सों के ज़रिए यानी देखने की हिस्स, सूंघने की हिस्स, चखने की हिस्स, सुनने की हिस्स, छूने की हिस्स, इससे हम उनको फील नहीं कर सकते। तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को वाहिद जमा बनाने के लिए भी उनसे पहले ए और एन लगाना गलत होता है। मिसाल के तौर पे आ लव, एन लव, ये गलत होगा। इसी तरह आ स्माइल, दी स्माइल,
तो ये गलत होगा। तो इनसे पहले कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं किया जाता। और कुछ मैंने बताया है ऐसे लफ्ज़ हैं, जो अल्फाज हैं जो अनकाउंटेबल हैं, जिनको हम गिन नहीं सकते। मसलन साल्ट नमक, शुगर चीनी, आयल तेल, मिल्क दूध, पेट्रोल, ऑनेस्टी दयानतदारी, ये अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। इनसे पहले भी ए और एन नहीं लगाया जा सकता इनको वाहिद बनाने के लिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।